देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा जो है यूपी बोर्ड के पेपर का है और क्लास 12 है। इसमें एक पैराबोला दिया गया है, परवलय है, क्या है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और दूसरा जो है वृत्त यानी सर्किल दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 9 दिया गया है। ठीक है, इन दोनों से एक रीजन बाउंडेड होगा, उस रीजन का हमें क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी जो इसमें और इसमें कंबाइंड रीजन होगा उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। सबसे पहले काम है हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसको लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन देख लो। पहली इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू है 9। इसको हम प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 9/4। ठीक है, 9/4। तो या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर कहें या फिर 9/4 कहें, सेम बात है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों रीजन से बाउंडेड हमें बनाना होगा, रीजन जो बाउंडेड हो जाएगा दोनों से। तो बना लेते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक, क्या बनाते हैं, सर्किल बना लेते हैं। ये हमारे पास सर्किल है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये सर्किल है हमारे पास, इसका हम एक्सेस बना लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x डैश है, ये हमारा y है, सॉरी y डैश है, ये हमारा y है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये सर्किल की इक्वेशन है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। इसका सेंटर क्या है, 0,0 है। पैराबोला क्या है, पैराबोला हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। हमेशा बात एक याद रखना, पैराबोला बनाने के लिए यहाँ पर रफ देख लो क्या बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास पैराबोला दिया है, नॉर्मल हम देते हैं y इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू देते हैं 4ax, ये पैराबोला हमारे पास होता है नॉर्मल। ठीक है, कभी भी जिसके स्क्वायर होता है तो ये वाला पैराबोला हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये पैराबोला दिया गया है, ये इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो ये हमारे पास कहाँ जाएगा, जिसका स्क्वायर नहीं उसकी तरफ पहुंचा दो, ये ऊपर जाएगा। ये याद करने का तरीका है, अगर इसमें स्क्वायर है तो y एक्सिस की तरफ मुंह फैला देंगे, अगर इसमें स्क्वायर है तो x एक्सिस की तरफ मुंह फैला देंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है, बाकी अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये पैराबोला हमारा जो बनेगा, ये वाला बनेगा डायग्राम। कैसे बनेगा, ये डायग्राम हमारे पास ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा और ऐसे पास करके चला जाएगा। तो ये हमारा पैराबोला बन गया। क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, और ये हमारे पास सर्किल बन गया। सर्किल तो हमारे पास बना ही हुआ है। ये सर्किल कौन सा है, ये सर्किल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्किल बन गया। अब सर्किल की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 3/2, 0। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास 0,0 का है, 0,0 है। ठीक है, देख लेना थोड़ा छोटा लिखा होगा, 0,0 है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमको नहीं पता है, ये वाला भी नहीं पता है क्या है, क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन में है। लेकिन ये जो ऊपर है ये पता है, क्यों, क्योंकि रेडियस है, कितनी है 0,3/2 है। ठीक है, अगर इधर देखना चाहे तो इधर भी पता चल जाएगा कितना है, -3/2, और यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 - 3/2। माइनस बताने का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे नीचे है, एक्स एक्सिस पे इस तरफ है। तो ये डायग्राम बन गया। अब हमारे पास ये जो रीजन बन रहा है, ये और ये रीजन और ये रीजन, यही हमारा कंबाइंड रीजन है। इसी का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या बोल रहा हूँ, ये रीजन जितना ये है उतना ही ये है, दोनों रीजन सेम है। क्या है, दोनों रीजन सेम है। ठीक है, अब दोनों रीजन सेम है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। क्या दो कंडीशन बन रही है, एक तो ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, दूसरा सर्किल है। एक पैराबोला भी है, सर्किल भी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको, ये जो लाइन हमारे पास है, दोनों जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, इसको मिला लेते हैं। इसे जब मिला लेंगे तो क्या होगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। हम इस भाग का एरिया निकाल लेंगे और इस भाग का एरिया निकाल लेंगे। इन दोनों का जो एरिया निकल के आएगा उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला भाग का एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ये है। इन दोनों को निकाल लिया जाए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इस वाले भाग का एरिया हम निकाल लेते हैं, इसका पूरे का,
तो ये इसका डबल कर देंगे तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि इतना ये है जितना ही वे है, मतलब दोनों सेम एरिया है। जब सेम है तो क्या कर सकते हैं, एक बार इसको निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। एक बात और, हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया है, तो इसको ऐड कर लें और इसको ऐड कर लें, तो इस भाग का एरिया निकल आएगा। जब इस भाग का एरिया निकल आएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बस यहीं पर यही खेल है कि ये नहीं समझ में आएगी, अगर ये समझ में आ गया तो काम हो गया। अब हमारे पास काम है कि इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये एक सर्किल और पैराबोला जब आपस में मिल रहे हैं तो ये कहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये हमको पॉइंट निकालना होगा। ये कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो समीकरण 1 व 2 से ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं 4y स्क्वायर, इसमें रखो, यहाँ पर इस वाले में रख देता हूँ मैं, ठीक है, इसमें रख देता हूँ सीधे, इसमें भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये क्या रख रही है 4y, 4 इंटू वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर की जगह हम 4y रख दिए हैं, प्लस यहाँ पर 4y स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना है हमारे पास 9 है। सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ से हमारे पास 4y स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16y, कितना आ जाएगा 16y आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। देखो अब हमें क्या करना है, y का फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है कि y कैसे फैक्टर करना होगा। यहाँ पर जो y का फैक्टर हमें, ये y का कोएफिशिएंट है 16, इसको हमें ऐसे डिवाइड करना होगा, ऐसा डिवाइड करना होगा कि अगर मल्टीप्लाई करें तो a और c का मल्टीप्लाई आ जाए, और जब इसका एडिशन करें तो 16 आ जाए। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और इसके फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करने होते हैं कि अगर उसको जोड़ देंगे तो यही आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c का मल्टीप्लाई बराबर आ जाए। चलो करते हैं फिर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 4y स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं 18y और माइनस का 2y, माइनस का 2 बराबर 0। देखो 18 में से 2 जाएंगे तो 16 बचेंगे, और 18 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36 आएगा, और माइनस का 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36। बिल्कुल बात सही है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2y बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2y प्लस का 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2y बचा है, यहाँ पे माइनस 1 बचा बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई माइनस का 9/2, दूसरी वैल्यू आ गई y का 1/2। अब दोनों में कौन सी वैल्यू लेंगे कौन सी नहीं लेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर हमने यहाँ पे माइनस वैल्यू ले ली और इसका स्क्वायर अंडर रूट ले लिया तो वो क्या आ जाएगा आई के रूप में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब माइनस के साथ अंडर रूट लोगे तो आई के रूप में आता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये रीजन समझिए ना, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, और निकलेगी तो इमेजिनरी निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे तो हमारे पास कंसीडर कौन सी वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या कंसीडर होगा, y इज इक्वल टू 1/2। जब y की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण, ये काटने का मतलब है कि ये नहीं ले रहा हूँ मैं, रिजेक्ट कर रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलो 1 में रखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर y कितनी है, y की वैल्यू 1/2 है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं ये पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हमारा ये निकल के आया है, ये क्या है √2 1/2, और ये वाला जो पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारे पास है माइनस का √2 और 1/2। तो ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिए जो हमें निकालने थे, ठीक है। ये √2 है, थोड़ा छोटा डायग्राम बन गया, लेकिन समझ लो कि क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ये तो काम हो गया। अब हमें सॉल्व करना है, तो हमने बताया क्या बताया आपको कि इसका हमें ये वाले पार्ट का, ये दोनों का, इसका और इसका एक बार एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास ना। चलो करते हैं फिर। तो हमारे पास एरिया, देखो एरिया के लिए क्या करोगे, इसको यहीं से करते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो
यहाँ पे क्या है, हम इस वाले भाग का निकालना चाहते हैं, तो इस वाले भाग को हम यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप काटते हैं, ठीक है, इसको ऐसे काट लेते हैं और इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग से एक स्ट्रिप काट लेंगे, ठीक है, इसमें अलग से काट लेंगे, तो दोनों को अलग अलग कलर से दिखा दें जिससे कोई दिक्कत ना हो, और एक स्ट्रिप यहाँ पे हम काट लेंगे, ठीक है, ऐसे से काट लेंगे। अब चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो एरिया हमारे निकालना है, एरिया ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टोटल लिख रहा हूँ, ए टोटल लिखने के मतलब 2 आगे लगा दूंगा, 2 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जितना इसका आएगा उतना ही इन दोनों का आएगा, इन दोनों का जो आएगा वही इन दोनों का आएगा, तो 2 का हमने पहले ही लिख दिया है। चलो पहले सबसे पहले क्या है हमारे पास, इस वाले भाग पे हमने स्ट्रिप काटी है, तो ये किस पे टच कर रहा है, नीचे, ये नीचे हमारा किस पे टच कर रहा है, किस पे टच कर रहा है, पैराबोला पे, ठीक है, ये पैराबोला पे आ रहा है। और यहाँ के पॉइंट क्या है, यहाँ का जो पॉइंट है हमारे पास कितना है, यहाँ का हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना है, ये देख लो, यहाँ पर अगर y का रखना चाहूँ तो क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे हम y का अगर रखना चाहें तो y का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 0,1/2, जो यहाँ पे है वही तो है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 0 से 1/2, ये समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये y है ना 1/2, तो 0,1/2 है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये स्टेप हमने काटी है, ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पैराबोला है, ठीक है, ये क्या होगी लिमिट 0 से 1/2, क्योंकि हम y के रूप में ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ y के रूप में, तो यहाँ लिख देंगे क्या x और यहाँ लिख देंगे dy, ठीक है, एक बात। दूसरा, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि दोनों सेम है, या फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर ये 2 कॉमन बाहर रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये अब देखो यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले भाग में देखो, यहाँ पे जब स्ट्रिप काट रहे हैं यहाँ से काटे हैं, तो यहाँ पे क्या है 1/2 से लेके 3/2, y की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, ये हम अगर हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो x की स्ट्रिप आती है, और वर्टिकल काटते हैं तो किसकी आती है, y की, तो हम वर्टिकल काट रहे हैं, तो ये कितनी आएगी, ये 1/2 से कितना जाएगा 3/2 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 से 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा x, और ये आ जाएगा मेरे पास dy। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, अभी तक जो हम लोग फार्मूले यूज कर रहे थे वहां पे y आगे लिख रहे थे और dx उधर लिख रहे थे, लेकिन इस बार हमने उल्टा किया है। उल्टा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसकी रेंज निकल चुकी है इस वजह से, ठीक है। बाकी आप अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम वर्टिकल करा रहे हैं, वैसे ही करना आप, ठीक। तो हमारे पास क्या है, पहले हमने इसमें किया, तो ये हमारा किस पे टच कर रहा है, ये पैराबोला पे टच कर रहा है। अब ये जो वर्टिकल वाली है किस पे टच कर रही है, सर्किल पे टच कर रही है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन रखेंगे पैराबोला की, यहाँ पे जो रखेंगे सर्किल की रखेंगे। चलो करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा 80 का मतलब है कि टोटल निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 से इसी वजह से मल्टीप्लाई किया हूँ कि जो इसका भाग है वही इसका भाग है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1/2, और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से रखना होगा, x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रखना होगा, तो यहाँ पर दिखा दें थोड़ा जिससे हम कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 व 2, इन दोनों का यूज कर रहा हूँ। पहले समीकरण 1 पे देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2√y, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2√y। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ से देखो, इस वाले से देख लो, यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आई। इस वाले से हमने क्या किया है, यहाँ वाले से इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एक्स की निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या करेंगे, इस वाले भाग को इधर भेजेंगे, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ये 2 वैल्यू हमने निकाल ली है। क्यों निकाली है, क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करना है, इस पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। क्यों यहाँ पर, ये भी तो समझना चाहिए, ये वैल्यू जो है ये किसकी है, ये जो हमारा किस पे टच कर रहा है, ये पैराबोला पे टच कर रहा है। ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पैराबोला से, और ये लाइन कहाँ पे जाके टच कर रही है, सर्किल पे। ये लाइन हमारे पास किस पे टच कर रही है, पैराबोला पे, ये सर्किल पे। तो हमको कहाँ पे किसकी लगानी इक्वेशन ये भी पता होना चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखेंगे हम किसकी लिखेंगे, पैराबोला की, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे ये किसकी, ये वाली वैल्यू रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से बार फोकस कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, ठीक है। इस पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, पैराबोला की। तो इसकी रेंज क्या है, 0 से 1/2। तो यहाँ पे जो 0 से 1/2 है, यहाँ पे क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। कहाँ गया ये, ठीक है, ये रखेंगे ऊपर वाली, ये समीकरण 1 से बनी है। और यहाँ पे जो रखेंगे, यहाँ पे वो ये रखेंगे, दोनों रख देते हैं। तो पहले हम रखेंगे क्या, 2√y, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा डी
एक्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी dy है, dx नहीं, ये dy है ना, dy है प्लस, अब क्या लिमिट है, अब हमारे पास लिमिट है 1/2 से 3/2, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे x ये वाला x रखना है, ये वाला जो नीचे रखा है, बार बार फोकस कर रहा हूँ इस वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का y का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी, ये क्या है साथ में, ये हमारे पास dy है, ये इक्वेशन में वैल्यू रख दी तो बस काम हो गया, अब तो कुछ बस फार्मूला यूज होना है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आया, देख लो समझ लो, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लेना, लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन समझ में आना चाहिए, इस वजह से लंबा हो जाता है, ये हटा दे रहा हूं। चलो अब सुनो, अब हमारे पास ये वाला जो एक फार्मूला होता है उसको देख लो जरा, फार्मूला क्या होता है बताएंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं ये भी बता दे रहे हैं, हम जानते ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है और ये हमारे पास क्या है ए स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx अगर हमें निकालना है तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, x/2 जो वैल्यू है, x/2 तो लिखेंगे, जो है उसको वैसे ही लिख दो, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब ये लिखेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और साइन इनवर्स लगाएंगे x/a लिख देंगे। इसके अलावा एक कांस्टेंट टर्म आता है c, अगर ये हमारे पास लिमिट न दी होती है तो कांस्टेंट टर्म आता है, अगर लिमिट दी है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आता है, फिलहाल के लिए फार्मूला में ऐसे याद रखना है, तो ये फार्मूला हमारा यूज होगा, यहाँ पर किस वाले भाग पे यूज होगा ये तो समझ में आ ही गया होगा, कहाँ पे यूज होने वाला है, ये इस वाले भाग पे यूज होगा, ठीक है, तो चलो फिर यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू, ये 2 आगे बाहर है, इसको ऐसे ही रखना है, इज इक्वल टू, ठीक है, पहले इसको देखो, यहाँ का 2 बाहर आ जाएगा, अब y की पावर 1/2 है, y की पावर n है अगर, तो उसका जो क्या होता है समाकलन या इंटीग्रेशन होता है, y की पावर n है तो क्या हो जाता है, y की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, उसी का यूज होना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y की पावर 3/2 क्यों हुआ, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, 3/2 से, लिमिट क्या है 0 से 1/2 है, ठीक है, चलो अब प्लस लगा लो, इस वाले भाग पे ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है, यहाँ पे देखो सेमी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, पहले क्या करना है, y की जगह x की जगह क्या है y है, तो क्या आएगा y/2 आएगा, ठीक है, अब क्या करना है, ये जो है वही वापस कर देना है, तो यहाँ पे क्या है 3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस का क्या है, माइनस का y स्क्वायर है, जो था वही वापस होता है यहाँ पे ना, सेम फार्मूला, प्लस लगाओगे, अब क्या है a की जगह क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, यानी इसको सीधा भी लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर का मतलब 9/4, इसके बाद भी एक 2 है नीचे तो उसको भी लिख दो, ये 2 है ना नीचे, फिर यहाँ साइन इनवर्स, अब क्या आएगा, x की जगह कितना है, x की जगह सॉरी x तो हमारा y है, x जो है y है, a की जगह कितना है 3/2, 3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर रहेगा, सॉरी 3/2 ये हो गया, ये हमने बंद कर दिया, लिमिट लगा दी, क्या है लिमिट 1/2 से है 3/2, ये बात समझ में आ गई, ये अब हमें सॉल्व करके बस रख देना है, आंसर आ जाएगा, सारा खेल यहीं पे था, अगर ये फार्मूला आपको याद है क्वेश्चन हो जाता, नहीं तो फिर दिक्कत आती, देखो लेक्चर बड़ा हो रहा है लेकिन कंफ्यूजन ना हो, समझ में सब आना चाहिए, इस वजह से थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार और लिख देता हूँ मैं नीचे, फिर इसका ऊपर आऊँ, यही बात है सीधे, एक बार नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, चलो करो अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 हो जाएगा, ठीक है, बाकी वैल्यू इसकी इनपुट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला 2 और ऊपर चला जाएगा, अब हम ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, ये 2 है, ये वाला 2 ऊपर आएगा तो मिलके क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो, y की जगह क्या रखोगे 1/√2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, क्या होगा 3/2 होगा, इसको सॉल्व करना है अभी हमें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद ये y की जगह 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म, ये इतना ही रहेगा, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे पहले ये रखो, y की जगह कितना रखना है 3/2, तो y की जगह 3/2 रखोगे, यहाँ पर भी देखो ये क्या है y की जगह 3/2, यहाँ पर जब रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन ये तो 0 हो जाएगा ना,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 3/2 तो वैसे ही है और y की जगह हम जब 3/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वजह से ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है, ये वाला 2 प्लस अब यहाँ पे देखो 9 है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला 2 जो है, ये 2 इसके साथ अंदर जाएगा, ये वाला 2 अंदर जाएगा, इस वाले 2 को कम कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9/4 बचेगा, 9/4 बचा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर देखो y की जगह कितना रखना है? 3/2 और नीचे क्या है? 3/2 है, तो ये तो हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हमने 2 अभी यूज किया है। अब हम जब लोअर लिमिट इसमें लगाएंगे तो ये 2 उसमें भी जाएगा, जब इसकी लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये वाला 2 उसमें भी जाएगा। चलो इसमें लगाते हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमारे पास ये 2 है, इसके साथ आएगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट जब लगती है तो माइनस आता है, लेकिन ये 2 इसके साथ जाएगा और y की जगह में क्या रखना? 1/2। तो ये 2 तो इसको जाके आधा कर देगा, ये वाला 2 जाके इसके आधे को कम कर देगा और ये वाला 2 इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 आएगा। ये कैसे आया समझ लो। जब इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे, एक तो माइनस चिन्ह आने वाला है, जब लोअर लिमिट लगती है तो माइनस आता है। ठीक है, ये 2 अंदर जाएगा, इस वाले 2 को हटा देगा, लेकिन y की जगह जब हम ये रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ो, फिर माइनस लगाओगे। ठीक है, ये 2 तो अभी बाकी है ना, इसके साथ जाएगा, तो नीचे वाला 2 तो हटा ही देगा, ये इसके वाला 2 हटा देगा और क्या बचेगा? इसके अलावा सॉरी थोड़ी गलती होगी, ये y की वैल्यू रखी ना, अभी इसमें भी तो रखना होगा, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? ये इस पे मैं भूल गया थोड़ा, इस पे भी रखना होगा ना, अभी हमने केवल इसी पे रखा है, इस पे वैल्यू रखो y की वैल्यू, तो ये तो 9/4 हो जाएगा। क्या होगा? 9/4, और यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1/4। ठीक है, दोनों पे वैल्यू पुट होगी ना, तो ये क्या होगा? जब इस पे रखोगे, पहले इस पे होगा, ये वाला 2 इसको काट देगा तो क्या बचेगा? 1/2, लेकिन ये वाला पार्ट बाकी रह गया था ना, तो इस पे रखोगे तो ये 9/4 है, यहाँ पे रखो तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? माइनस लगाना है। ठीक, माइनस लगाना है, ये 2 इस पे आएगा, ये वाला 2 इस पे आएगा, तो इसका जो ये है 1/2 इसको हटा देगा, क्या बचेगा? 9/4 बचेगा, 9/4 बचेगा। और यहाँ पर जब रखोगे, यहाँ पर साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या है? यहाँ y की जगह क्या रखना है? 1/2, तो 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इतना वैल्यू हो गई, सारी वैल्यू अरेंज हो चुकी है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आओ, चलो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसको, यहाँ पे देखो ये क्या है? ये 8/3 है। ठीक है, ये क्या है? √2 है, अगर देखा जाए 1/3, इसकी पावर क्या है? 1/3 की पावर √2 है ना। ये पावर जो अगर ऐसे लगी होती है, यहाँ पे देखो जरा, ये ऐसे लगी पावर होती है किसी में, तो क्या होता है? अगर इसकी पावर ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √x की पावर 3/2, सेम बात है ना। तो वही बात इसमें है, तो ये क्या है? √2 है, √2 की पावर जब 3 लगी हुई है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आओ, ये कितना है? 9/4 है, ये 9/4 है, ये तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पर हमारे पास पाई बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? पाई बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये हमारे जब इससे कट जाएगा तो क्या कितना बचेगा? π/2 बचेगा। कितना बचा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी वैल्यू π/2 कैसे बची है? इसकी वैल्यू π/2 ऐसे बची है, जब इसको हम काट देंगे, ये अपर लिमिट इसमें रख देते हैं उठा के यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, तो साइन इनवर्स, और साइन 1 हमारा π/2 होता है, तो वो π/2 आ गया। ठीक है, चलो अब माइनस लगाओ। ठीक है, अब माइनस लगा देंगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना है हमारे पास? ये हमारे पास एलसीएम यहाँ से 2 आ जाएगा नीचे, ये तो माइनस ही है, ये 2 पहले से है, जब एलसीएम 4 आएगा तो बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √2√2। कैसे बचा? यहाँ पर 9 - 1 होगा तो 8 होगा, 8 से जब बाहर निकालेंगे 2√2 बचेगा, इससे जब बाहर निकालोगे 2√2 बचेगा ना। 8 से अगर रूट हम निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा? 2 बाहर आएगा और √2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, माइनस, ये 9/4 है, 9/4 है, यहाँ पे देखो ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा साइन, ठीक, साइन 1/3, कितना बचा? साइन 1/3 बचा, ये हमारे पास साइन 1/3 बचा। ठीक है, साइन 1/3 बचा हुआ है। चलो अब इसको अरेंज करो, यहाँ से इसको काट दोगे, कितना बचेगा? यहाँ से जब इसको काट देंगे तो हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा? 4/3√2 बचा, 4/3√2 बचा। अब यहाँ से जब इसको मैं काटना चाहता हूँ तो कुछ कटेगा नहीं, वैसे यहाँ से हमारे पास 9, यहाँ से क्या कर सकते हो? 9/4 कॉमन ले लो, और क्या बचेगा? π/2 यहाँ बचा,
ये वाला भाग से जब 9/4 इसके और इसके बीच में 9/4 कॉमन लिया तो ये क्या बचा, यहाँ पर सब माइनस का साइन इनवर्स 1/3 बचा। ठीक है, ये साइन इनवर्स 1/3 बचा है। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये हमारे पास बचा है 4, और 4 को इसको हम काट सकते हैं, पहले काट ही लेते हैं। यहाँ से 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास √2/2, और इसको काट दोगे तो सीधे हम काट इसको अभी से इसको और काट देते हैं। जब इसको और काटोगे कितना बचेगा, √2 बचेगा केवल। ठीक है, ये हमारे जब काटोगे तो √2 बचेगा यहाँ से, तो वो पहले 2 कट जाएगा, फिर इसको √2 से काटोगे तो √2 बचेगा। इतना आ गया मेरे पास। अब इसको यहाँ उठा के ले आओ, इन दोनों को एक साथ ले लो। यहाँ पे 4/3 और प्लस का 1, यहाँ से हमने क्या किया है √2 कॉमन ले लिया बाहर, √2 कॉमन ले लिया। ये रिंग लाइट बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये √2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है, सॉरी ये माइनस का है ना, तो माइनस लगाओ। जब √2 कॉमन लोगे तो ये 1/√2 कॉमन लेना चाहता हूँ, ले लिया है तो ये माइनस है, माइनस लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस 9/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। इन दोनों की जो वैल्यू है ना, क्या होती है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो यहाँ से जो अरेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स, इसके क्या हो जाएगा, जब इसको हम निकालना चाहते हैं तो π/2 की जगह ये आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3, एक बचेगा, क्या बचेगा 1/3, 3√2 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास हो जाएगा 9/4, और ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। ये हमारा आंसर है, क्या है आंसर है। इसके अलावा आप अगर इसको साइन में बनाना चाहते हैं तो इसको कॉस इनवर्स की जगह हम साइन से रिप्लेस कर देते हैं, क्या आएगा, ये थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा √3, सॉरी ये बेस इसका ये है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार ये है ना नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इसका स्क्वायर यानी 9 - 1, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये तो इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 रूट के अंदर, तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा, बाहर निकल के आएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये कैसे आया, तो ये जब निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स निकालना है, तो साइन थीटा निकालो, क्या आएगा, साइन थीटा निकालेंगे तो 2√2 / 3 आ जाएगा। यानी अगर हम कॉस इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3√2, और यहाँ पर आ जाएगा 9/4, और इसके बाद आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 2√2/3। जो आपको आंसर अच्छा लगे, ऊपर वाला भी आंसर सही है, नीचे वाला भी सही है, जो आपको लगा है लगा सकते हैं, कोई आंसर गलत नहीं है, दोनों ही आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे परफेक्ट हुई है, फिर भी देख लेना, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपना सपोर्ट भी देना है। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम में आइए और वहाँ पूछिए। देखो क्वेश्चन लंबा हो गया बताने में, जरूर मानते हैं, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर लंबा छोटा कोई मतलब नहीं, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक, समझ में आया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन भेजिए और उसका सोल्यूशन लीजिए। ठीक है, वैसे हम आज 2023 की जो सीरीज चला रहे थे उसका क्वेश्चन लगवा ही नहीं पाए, एक ही क्वेश्चन हो पाया है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन आते रहे, उन्हीं को बताते रहें। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।